मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और मणिपुर सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजी गई जांच कमेटी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हिंसा में जलते मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाले हालातों के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की एन बीरेन सरकार दोषी है। यानी मणिपुर पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। बताएंगे आपको कि क्या कुछ दावा जांच कमेटी ने किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले देश नीति का ये जो नया चैनल है, इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मणिपुर में बीते कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। पूरी दुनिया के आगे डबल इंजन सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कितना तंदुरुस्त है वो बेपर्दा हो गया। लेकिन मोदी सरकार जवाबदेही से बार बार बचती रही। महिला बाल विकास मंत्री मणिपुर के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन सरकार के किसी भी मंत्री ने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग जांच कमेटी द्वारा मणिपुर में जांच करवा रहे हैं, उनमें से एक जांच कमेटी ने हैरान करने वाला खुलासा कर दिया। द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक CPIML की 8 सदस्यीय की जो टीम है, यानी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रविवार को मणिपुर में हिंसा के लिए मणिपुर सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना ही उचित होगा। जांच की प्रतिनिधित्व करने वाली 8 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा लेने पहुंची और उस टीम का हिस्सा रहे सदस्यों ने जो बताया वो बहुत घिनौना और शर्मनाक होने के साथ साथ मानवता को शर्मसार करने वाला है। द टेलीग्राफ के मुताबिक जांच टीम के 2 सदस्यों ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा और जो एक अमानवीय परिस्थिति वहां पर बनी है उसके लिए केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार जिम्मेदार है। तथाकथित डबल इंजन वाली भाजपा सरकारों द्वारा पैदा की गई राजनीतिक उथल पुथल हैरान करने वाली है। टीम के सदस्यों ने यह भी कहा कि भारत के इतिहास में पहले कभी किसी सरकार ने समाज के सामाजिक ताने बाने को इस तरह से जो है कि नष्ट नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है राज्य के भीतर समुदायों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जातीय रूप से अलग कर दिया। डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने राज्य में इस अलगाव का जो निर्माण किया है, जो पिछले संघर्षों के बावजूद जो है कि स्थापित करने और एक साथ रहने में सक्षम जो लोग थे वो आज नहीं है। वो हिंसा में कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखर गए। व्यक्तियों की जान माल की हानि के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बार बार इस बात को दोहराया है। टीम ने एक बयान में कहा कि यह शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा और इन गंभीर और अमानवीय अपराधों की जांच में बुनियादी कदम उठाए जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जिसे इस कमेटी ने जो है कि शर्मसार बताया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन कमेटियों को काम करने पर लगाया है उसमें से एक कमेटी ने इतना बड़ा खुलासा किया और इसके लिए पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार माना। अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से लापरवाही बरते हैं, मणिपुर पर जो 3 महीने तक ध्यान नहीं दिया गया, उसकी भी बात इन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कही है और जो बात जो है टेलीग्राफ ने लिखा है, इस पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की कमेटी के सदस्यों ने कड़ी निंदा की है। और आज देखिए मणिपुर को भी लाइमलाइट से कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया। लेकिन देश नीति पूछेगा सवाल सत्ता से, सत्ताधारियों से, कि आखिर क्यों मणिपुर को जलने दिया गया और किसने जलने दिया या जलाया, उसका खुलासा तो जांच टीम ने कर ही दिया है। लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और अलग अलग जांच कमेटी इस पर जुटी हुई है। फिलहाल एक कमेटी के कुछ सदस्यों ने यह बयान रखा है और इस बयान को द टेलीग्राफ ने सबसे पहले रिपोर्ट किया है, जो मैंने आपको बताया। तो अब आप हमें बताएं कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से इतना बड़ा खुलासा वहां की जांच टीम ने की है, उस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें।